हेलो एवरीवन, मैं पीयूष आज फिर से आपके साथ। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नई करेंसी डिजी बाइट ब्लॉकचेन के बारे में। ये बहुत ही बढ़िया करेंसी है दोस्तों, और अभी रिसेंटली में काफ़ी अच्छा इसने जंप दिया है। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। आज आपको एक नई करेंसी के बारे में पता चलेगा फिर से। तो वही हमारा जो पैटर्न रहता है वही हम इस पैटर्न के ऊपर अप्लाई करेंगे आज इस करेंसी के ऊपर। कि पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, फिर मैं आपको इसकी करेंसी के फीचर्स के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इसके चार्ट्स के बारे में देखेंगे, और थोड़ा सा लाइव चार्ट के ऊपर भी हम लोग इस पैटर्न को देखेंगे किस प्रकार का पैटर्न बना रहा है, और आपको ये करेंसी भविष्य के लिए लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं इस डिजिटल करेंसी के बारे में, डिजी बाइट ब्लॉकचेन। तो दोस्तों, ये क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये भी एक डिजिटल सेंट्रलाइज्ड, एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है जो 2013-14 में आई थी। ठीक है, इसके फाउंडर्स ने 2013-14 में इसको इन्वेंट किया था। लेकिन अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड, इसका क्या मतलब है, देखिए, डिजी बाइट हैज नेवर बीन फंडेड थ्रू आईसीओ और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रीमाइंड कॉइन्स। मतलब ये किसी और कॉइन से कहीं भी फंडेड नहीं है, खुद की एस्टेब्लिश्ड करेंसी है। और खास बात इसकी जो लगी मुझे वो यहाँ देखिए, देयर इज नो सीवीओ और अ कंपनी कंट्रोलिंग द डिजिबाइट ब्लॉकचेन। इट इज अ वॉलंटियर बेस्ड एंड ग्लोबल कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट। मतलब ये कोई कंपनी नहीं चला रही है, मतलब ये किसी कंपनी के हाथों में नहीं है क्रिप्टो करेंसी। कोई कंपनी चाहे तो इसकी वैल्यू को नीचे कर दे, कोई कंपनी चाहे तो इसकी वैल्यू को ऊपर कर दे, ये ऐसी नहीं है। टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है और वॉलंटरी बेस इसके ऊपर काम हो रहा है। जो लोग इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और टोटली डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब किसी भी तरह से इसके ऊपर सेंट्रलाइजेशन या किसी भी तरीके से इसके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। राइट। मोर सिक्योर, कैसे मोर सिक्योर है? डिजिबाइट यूजेस 5 क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स एंड रियल टाइम डिफिकल्टी एडजस्टमेंट टू प्रिवेंट मैलिशियस माइनिंग, सेंट्रलाइजेशन एंड हैश पावर फ्लक्चुएशंस। हैश क्या होता है दोस्तों? एक क्रिप्टो करेंसी में एक हैश नामक एक वर्ड आपने बार बार सुना होगा। ये हैश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हैश में क्या होता है, आपकी इस क्रिप्टो करेंसी की डिटेल्स जो रहती हैं वो मौजूद रहती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई क्रिप्टो करेंसी आपके पास है, लेट सपोज आपके पास बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन में अगर आपके पास है तो उस हैश में क्या डिटेल होगी कि ऑनर कौन है, उसका एड्रेस क्या है, नाम क्या है। तो ये सारी चीजें जो रहती है वो उस हैश में होती है। अगर इन केस अगर कोई उस हैश को कोई हैक कर लेता है, मतलब आपकी डिटेल्स को कोई चुरा लेता है, तो बाद में अगर वो उसको मॉडिफाई कर दे तो वो क्रिप्टो करेंसी आपके हाथ से जा सकती है, आपके पैसे उसमें डूब सकते हैं। तो इसके लिए सिक्योरिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज मेजर फीचर, या एक मेजर आप कह सकते हैं एक जरूरी पॉइंट है जो उसमें किसी भी क्रिप्टो करेंसी में सिक्योरिटी होनी चाहिए। So one of which auto crypt that changes itself every 10 days or ACIC for SIC resistance। मतलब हर 10 दिन में ये अपने आप को चेंज करता है, मतलब जो इसका एनक्रिप्शन है वो अपने आप को चेंज करता है ताकि ये मोर सिक्योरिटी आप लोगों को या इस क्रिप्टो करेंसी को दे पाए। फास्टर, मैंने आपको बताया था कि जो क्रिप्टो करेंसी फास्टर होगी, जो क्रिप्टो करेंसीज पर सेकंड ज्यादा ट्रांजेक्शंस कर पाएगी, वही क्रिप्टो करेंसीज का जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो उज्जवल होगा। तो यहाँ देखिए, मच फास्टर, डिजिबाइट ब्लॉक्स अकर एवरी 15 सेकंड्स विच इज 40 टाइम्स फास्टर देन बिटकॉइन एंड 10 टाइम्स फास्टर देन लाइटकॉइन। Early SegWit implementation and blockchain rigidity enables up to 1066 on-chain transactions per second with negligible fees। मतलब आप ये देखिए कि 40 टाइम्स ज्यादा फास्टर है बिटकॉइन के, और लाइट कॉइन जो एक नई ऑल्ट कॉइन है उससे 10 टाइम ज्यादा फास्टर है। तो आप सोच सकते हैं कि पर सेकंड ट्रांजेक्शन इसका कितना ज्यादा है। तो मतलब ये हमारे उस जो हमारा हमने ब्लूप्रिंट पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसके अनुसार एक पॉइंट के ऊपर तो ये खरी उतरती है कि ये बहुत हाई ट्रांजेक्शंस या हाई जो मच फास्टर है ये ट्रांजेक्शंस देने में। राइट। दूसरे फीचर्स क्या क्या हैं इसके वो देख लेते हैं। कि जब आप इसको माइन करते हैं, जब आप इसको डायरेक्टली कहीं माइन करते हैं इसके वेबसाइट पे जाकर और इस प्रोजेक्ट से जुड़कर, तो आपको कोई साइन अप करने की जरूरत नहीं है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो इसको माइन करना चाह रहे हैं, मतलब इस प्रोजेक्ट में अपना वॉलेंटरली आप इसमें डिवोट होना चाह रहे हैं, आप इसमें कोई काम करना चाह रहे हैं। अगर आप किसी एक्सचेंज से खरीद रहे हैं तो एक्सचेंज के पास आपकी केवाईसी होती है, तो वहां पे आपकी पर्सनल डिटेल्स जाएगी ही जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए जो इसमें अपना टाइम देना चाह रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। राइट।
नो पर्सनल डिटेल्स रिक्वायर्ड, वही सेम फीचर, नो मिनिमम फंड्स रिक्वायर्ड, मतलब आप इसमें कितना भी खरीद सकते हैं। तो आजकल ये हर करेंसी के साथ फीचर है कि आप किसी भी एक्सचेंज में आप 100 रुपए की क्रिप्टो करेंसी भी खरीद सकते हैं, आप लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी भी खरीद सकते हैं, राइट। तो ये तीनों फीचर्स, या अपन ये देख सकते हैं नो अकाउंट टू ओपन, कोई अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, नो फॉर्म्स टू फिल, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, नो वे टू फ्रीज फंड्स। ये क्या पॉइंट है? तो अभी देखिए यहाँ तक के जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स उन लोगों के लिए जो इसमें इस प्रोजेक्ट में अपना हाथ बटाना चाहते हैं, मतलब इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, वॉलंटरली जुड़ना चाह रहे हैं, जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये पॉइंट्स उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, राइट। नो वे टू फंड्स, ये ऐसा क्यों है? ये दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका कोई सीईओ और कंपनी नहीं है। क्योंकि जब कोई कंपनी होती है या कोई सीईओ होता है तो वो कंपनी उसे अपने अनुसार चलाती है। तो अगर वो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो वहाँ पे अगर बैंकरप्ट होती है तो आपके उसके सारे एसेट्स जो होते हैं वो भी सीज हो जाते हैं। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है, डिजिबाइट कॉइन है, ये भी उस कंपनी का एसेट होगा। लेकिन यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है, कोई सीईओ नहीं है, तो ये भी क्या हो गई, वहाँ पे फंड्स फ्रीज नहीं हो सकते। मतलब कंपनी अगर बैंकरप्ट भी होती है तो उसके जो एसेट्स हैं वो फ्रीज नहीं होंगे। नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी इसको कैसे भी इसको परचेज कर सकता है। और खास बात, टोटल सप्लाई वुड बी 20 बिलियन बाय 2035, मतलब केवल 21 बिलियन कॉइन्स ही इसके माइन हो सकते हैं 2035 तक। 2035 तक 21 बिलियन कॉइन्स मार्केट में आ जाएंगे इसके, उसके बाद इसकी जो माइनिंग है वो बंद हो जाएगी। फिर 21 बिलियन कॉइन्स ही सेकेंडरी मार्केट में सर्कुलेट होंगे, खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे। तो उसके बेसिस पे, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे इसकी वैल्यू डिसाइड होगी। तो ये बहुत ही एक मेजर पॉइंट है कि किसी भी करेंसी का जो सप्लाई होनी चाहिए वो लिमिटेड होनी चाहिए। ये हमने जब बिटकॉइन पढ़ा था तब भी देखा था कि बिटकॉइन क्यों आया था, क्योंकि फिएट करेंसी जो डॉलर्स हैं या जो आईएनआर है वो गवर्नमेंट कितने भी छाप सकती है। तो एक लिमिटेड सप्लाई होनी चाहिए किसी भी करेंसी की, ताकि वो डीवैल्यूड ना हो, उसकी कीमत ना घटे। तो इसकी भी जो करेंसी की जो सप्लाई है वो तकरीबन 21 बिलियन ही हो सकती है 2035 तक, राइट। अब थोड़ा सा इसके ग्राफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये ग्राफ क्या कह रहे हैं। तो ग्राफ पे चर्चा करें उससे पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज डीजीबी, तो ये भी आप पढ़ लेते हैं एक बार। डीजीबाइट इज एन एसेट क्रिएशन प्लेटफॉर्म दैट एनेबल्स द इंश्योरेंस ऑफ डिजिटल एसेट्स, टोकन्स, आइडेंटिटी, मच मोर। इट इज बिल्ट ऑफ 3 लेयर्स। सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, कौन कौन सी लेयर है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिक लेजर एंड अ कोर कम्युनिटी प्रोटोकॉल। मतलब 3 लेयर के ऊपर काम करिए। मतलब सिक्योरिटी वाइज ये बहुत अच्छी करेंसी है, हैक करना बहुत मुश्किल है इसको, तो सिक्योरिटी वाइज काफी अच्छा दे रही है। और हमने देखा भी कि हर 10 दिन में, हर 15 दिन में अपने आप को चेंज, एनक्रिप्शन करता रहता है। द डीजीबी क्रिप्टो करेंसी इज अ हाईली स्केलेबल P2P डिजिटल पेमेंट यूज केसेस। तो ये यूजर फ्रेंडली भी है, बहुत आसानी से एक्सचेंज के ऊपर खरीदी बेची जा सकती है। तो हमारे जो ब्लूप्रिंट है उसमें काफी पॉइंट्स को ये क्राइटेरिया को क्लियर कर रही है। अब यहाँ पे हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे अभी जो करेंसी चल रही है वो चल रही है 5 रुपए 30 पैसे के ऊपर, राइट। अभी मैं आपको इसका लाइव चार्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है। 252% ये ऊपर हो चुकी है, ठीक है। पिछले एक साल में, ये एक साल का चार्ट है, तो पिछले एक साल में 252% से ज्यादा अप हो चुकी है। एक साल का जो हाईएस्ट है वो 15 रुपए, लगभग 15.5 रुपए के आसपास है। और लोएस्ट जो गया है इसका 1 रुपए 41 पैसे के आसपास गया है। ये इसका चार्ट है पिछले एक साल का, ये ऊपर गई है और वहां से रिट्रेसमेंट इसने दिया है। अभी ये एक राउंड पैटर्न बना रही है और यहाँ पर ये भी ट्रेड हो रही है, राइट। मार्केट कैप की बात करें तो 114वीं करेंसी पे आती है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप इसका आप देखिए 6,892 करोड़ रुपए है। 6,892, मतलब छोटी करेंसी नहीं है, काफी बड़ी करेंसी है। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो इसकी अभी तादाद है वो 1,484 1,484 करोड़ डीजीबी अभी मार्केट में करेंसी है। और आ कितनी सकती है? लगभग 21 बिलियन। कब तक? 2035 तक, ठीक है। ट्रेडिंग एक्टिविटी में आप देखेंगे तो 56% लोग इसे बाय कर रहे हैं और 44% लोग इसे सेल करने के पक्ष में हैं। तो ये अपन ने इस करेंसी का अभी देखा था। अभी हम इसके लाइव चार्ट के ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसका स्टैटिक वैल्यू थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। एक चीज अब आपके दिमाग में कि सर इस करेंसी को खरीदे कहाँ पर, कौन से एक्सचेंजेस है जहाँ पे हम इसको खरीद सकते हैं? तो देखिए आप कहाँ कहाँ खरीद सकते हैं। आप इसको वजीर एक्स पे खरीद सकते हैं। वजीर एक्स इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन डीजीबाइट, राइट। इसके अलावा कॉइन डीसीएक्स, जिसका आजकल काफी ऐड आ रहा है, आयुष्मान खुराना जी कर रहे हैं। क्रिप्टो डीसीएस, कॉइन डीसीएस इज इंडियाज लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन डीजीबाइट। एक BIT BNS भी है। BIT BNS इज द फास्टेस्ट एंड इजिएस्ट वे टू बाय एंड सेल
DigiByte इन इंडिया। और BIT BNS पे आपके जो ट्रांजेक्शन फीस है वो भी काफ़ी कम लगती है। Binance is one of the biggest and most powerful crypto trading platform offering DigiByte trading options। तो यहाँ पे आप इसमें ऑप्शंस भी खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा अगर आपको नॉलेज है ऑप्शंस की तो ही इसको करिएगा। और Binance वर्ल्ड का सबसे फेमस एक्सचेंज है, तो आप यहाँ पे भी इसको खरीद सकते हैं। इन सब के अलावा एक ये तो मैंने आपकी वेबसाइट से निकाला है, इसके अलावा भी आप CoinSwitch कुबेर, जिसका भी रिसेंटली काफी ऐड आ रहा है, उसके ऊपर भी आप इसको खरीद सकते हैं, CoinSwitch कुबेर के ऊपर भी। राइट अब हम इसके चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। तो पहले मैं आपको वजीर एक्स के ऊपर लेकर चलता हूं। ये वजीर एक्स का चार्ट है। अभी देखिए जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो इसकी है 5.15, ठीक है। और इसके चार्ट को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो आप यहां देखेंगे तो इसमें ज्यादा अपन को डेटा अवेलेबल नहीं है। जो लास्ट डेटा अवेलेबल है वो 29 अप्रैल 2021 से डेटा अवेलेबल है। और अब यहां अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच करके दोबारा नीचे आ चुका है और दोबारा उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको खरीदने की सलाह तभी दूंगा जब ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, मतलब ये 6 रुपए 21 पैसे के लेवल को जब ये क्रॉस करता है तब आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अभी भी लेना चाहें तो आप यहाँ पर वही 30% के आसपास 30% के आसपास आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना आप इन्वेस्ट इसमें करना चाह रहे हैं। और बाकी अगर ये नीचे आता है तो इस लेवल के ऊपर भी आप 30% अपना और यहाँ पर लगा सकते हैं। ये यहाँ और नीचे आता है तो यहाँ पे आप बाकी का अमाउंट लगा सकते हैं। और अपने स्टॉप लॉस जो भी आपका रहता है, अगर जो ट्रेडर्स हैं वो 10% स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जो इन्वेस्टर हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए ले रहे हैं तो उनका कोई स्टॉप लॉस नहीं होगा। और फिर भी अगर स्टॉप लॉस रखना चाहे तो 10% स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। और अगर इसके ऊपर क्रॉस करता है, अगर आपने यहाँ 30% ले रखा है तो जैसे ही इसके ऊपर क्रॉस करता है और ट्रेड होना शुरू करता है तो आप यहाँ पे भी अपना रिमेनिंग पोर्शन आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। और ये जो लेवल है यहाँ पे एक आपको एक दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा। इसके अलावा और आप ऊपर जाएंगे तो फिर आपको एक यहाँ रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो काफी अच्छा ये हाई दे सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया इसका जो हाई है 1 साल का वो 15 रुपए है, तो काफी अच्छा अमाउंट आपको यहाँ पर मिल सकता है। राइट अब अपन इसके एक बार लाइव चार्ट के ऊपर और चलते हैं, क्योंकि इसमें डेटा पूरा अवेलेबल नहीं है तो हम थोड़ा पीछे जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो डेटा अवेलेबल है वो मई 2020 से अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी करेंसी है वो अराउंड USDT में, राइट, वो रुपीज में नहीं है, वो USDT में है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए ये एक शेप बना रहा है, राउंड शेप, ठीक है ना। ये एक ऐसे राउंड शेप बना रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी ये यहाँ पर दोबारा से एक राउंड शेप बना रहा है। तो ये जो लेवल है इसका, ये वाला, ये जो लेवल है ये एक आपका एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल की तरह वर्क करेगा, जो हमने रुपीस में भी देखा था। जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करता है तो आप अपनी जो पोर्शन है यहाँ पे आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। और जो इसका जो टारगेट रहना चाहिए वो लगभग ये 15 रुपए का टारगेट है। ये USDT में है तो ये जो टारगेट है ये इसका 15 रुपए का टारगेट है, जो इसका ऑल टाइम हाई था। तो यहाँ पर भी आप आराम से इसको लेके जा सकते हैं। और अगर इसके ऊपर भी ट्रेड करना शुरू कर देता है तो आप इसमें और ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट दोस्तों, तो ये था DigiByte कॉइन। इसके बारे में हमने काफी कुछ समझा। तो अब अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये आपका खुद का डिस्क्रिप्शन है। ये वीडियो केवल एक एजुकेशनल पर्पस से था, जिसमें मैंने आपको समझाया कि किस तरह से ये करेंसी ट्रेड हो रही है। तो अगली क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।